गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि जीएस का प्लेटफॉर्म है, जीएस से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कुछ करंट की न्यूज है, करंट की इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, अगर कोई एग्जाम की बात करते हैं जैसे अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में ओल्ड पेपर है बहुत सारे, इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं सर्वोदय इंस्टीट्यूट से। आइए बात करते हैं करंट अफेयर 19 और 20 मई। 19 मई की न्यूज है जो 20 मई की डेट में आपको मिल रही है। हाल ही में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये एक ऑप्शन यहां पर आ गया है, महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे तो महाराष्ट्र है, केरला है, असम है, गोवा है। इसका राइट आंसर केरल है। ठीक है, केरल वैसे भी एजुकेशन में बहुत ज्यादा अच्छा है और केरल के जो सीएम है पिनाराई विजयन है। केरल में ही देखा होगा अभी एक मतलब विजिंझम एक एयरपोर्ट जो है मतलब बंदरगाह की भी जो है न्यू रखी गई है, बन भी गया, अब तो एक्टिव हो जाएगा वो विजन। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में एआई। एआई मैंने कई बार बता रखा है, ये पुलिस में भी आ चुका है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और बहुत चर्चा में इस समय एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम कैबिनेट पर रिपोर्टिंग करने के लिए इस एंकर को लॉन्च किया है। ये धारा प्रवाह असमिया भाषा, ध्यान रखिए, धारा प्रवाह असमिया भाषा में समाचार प्रस्तुत करेगी और बैठक में दिए गए प्रमुख निर्णय और चर्चाओं पर प्रकाश डालेगी ना। मतलब एक प्रकार से एंकर है तो ट्रांसलेशन की इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि कई भाषाएं अपने देश में है। बहुत लोगों को असमिया भाषा आती, कुछ को असमिया भाषा नहीं आती। ऐसे हमारे यहाँ लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति शुरू की है? वैसे प्राकृतिक रेत नीति होती है, यहाँ पर आर्टिफिशियल रेत है जिससे घर मकान वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब इसकी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहना है व्याख्या का। व्याख्या यह है कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण परियोजनाओं में प्राकृतिक रेत की बजाय कृत्रिम रेत का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। कृत्रिम रेत उत्पादन इकाइयों को एमएसएमई का दर्जा दिया जाएगा। ये है महाराष्ट्र सरकार की मुहिम, जहां के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी कोई भी हो, वैसे विद्यार्थी की स्थिति बड़ी खराब है आजकल, तो बेहतर होगा कि पढ़ना शुरू कर दे। अगर फ्यूचर बनाना है तो पढ़ना शुरू कर दो बच्चा, वरना संस्कार तो खत्म ही है, फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से अपराध की गतिविधियां 9-9 साल के बच्चे अपराध कर रहे हैं, 12-12 साल के अपराध कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया, माता पिता की नजर का ध्यान ना होना, इस प्रकार की एक्टिविटी बहुत सारी बढ़ रही। तो इनसे बचना है तो सही ढंग से अपने भगवान का, आराध्य का जो भी ध्यान करिए, किताबों को नमन करिए, उनसे पढ़िए, जुड़िए, तो फ्यूचर बनेगा और समाज भी अच्छा होगा आपके द्वारा ना। तो इसमें क्या है, पहले वाइन पर्यटन नीति लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड। कुछ फैक्ट्स है मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत की पहली लोक नीति शुरू करने वाला राज्य उत्तराखंड। सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात। ठीक है, अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। यहां से देख लेंगे पॉइंट को। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने पहला राज्य कर्नाटक। इथेनॉल नीति लाने वाला पहला राज्य बिहार। ड्रग नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। आजादी के बाद पहला स्टेट कौन सा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। ठीक है, उत्तराखंड। अभी बाकी कुछ और स्टेट भी जैसे गुजरात है, असम है, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अपना प्रयास या अपनी पहल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन है और आप अपने ऑप्शन या इसको चेक कर लिया करो कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट भी कर दिया करो, सर इतने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने भी कहा, कुछ विद्यार्थी मेरे पुराने विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं, तो उनको छोटी छोटी चीजों में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो इसका राइट आंसर है 23 सितंबर। केंद्र सरकार ने अब प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। अब तक आयुर्वेद दिवस धनतेरस को मनाया जाता था, दीपावली के पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे ये लोग? 23 सितंबर को लगभग पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को मतलब शरत विषु कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन यूपी पेट में भी आया है, यूपी पेट के एग्जाम में कहा जाता है ये खगोलीय घटना
प्रकृति पर संतुलन का प्रतीक है। 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आएगा कि आयुर्वेद दिवस अब कब मनाया जाएगा, भारत सरकार ने क्या घोषणा की, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में किस देश ने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए आईसीसी को अधिकार क्षेत्र दिया है। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है आईसीसी। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीबिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। वहां देखा होगा एक हिटलर जैसा मदद तानाशाह था, कर्नल गद्दाफी, जिसको पकड़ के मार दिया गया था। और फिर उसके बाद वहां फिर आंतरिक विद्रोह शुरू हो गए थे ना, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में आप लोगों ने देखा तालिबानियों ने जैसा किया है। इसके बाद हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ऑपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो भी भारत सरकार चलाती है, राज्य सरकार चलाती है। तो इसका राइट आंसर किसके लिए हो जाएगा, नक्सलवाद। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ चलाया है। यह अभियान छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के गढ़ के आसपास चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य से नक्सलियों को बेअसर करना और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने का काम करेगी, ठीक है, सीआरपीएफ। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन संकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में चलाया गया और नक्सलवाद के उन्मूलन का लक्ष्य 31 मार्च 2026 रखा गया। मतलब कहने का है कि भारत के कुछ ही राज्य हैं, कुछ ही जिले हैं जहां पर नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, और वो भी उम्मीद है कि आने वाले 1 वर्षों में पूर्णतया क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, मिलेगी नहीं आपको 1 साल में, तो ये खत्म होने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ब्लूमबर्ग में टॉप 100 शुद्ध लाभ, टॉप 100 कंपनियों में टॉप 100 शुद्ध लाभ वाली कंपनियों की सूची जारी की गई। इसमें एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई है, तो इसका राइट आंसर एसबीआई है। प्रथम स्थान पर अल्फाबेट है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब की आरामको कंपनी है। एसबीआई की रैंक 98 नंबर पर है, ये ध्यान रखना, और कोई कंपनी भारत से शामिल नहीं हुई है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हिना खान है। अभी देखा होगा कैंसर से पीड़ित थी ये, और बहुत मुश्किल से संघर्षों के बाद इनकी जिंदगी बची है। कई बार इन्होंने फिल्मी नाटकों वगैरह में काम वाम किया है, टीवी सीरियल वगैरह में हिना खान बड़ी फेमस है। तो साउथ कोरिया ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सीसीआई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है। सीसीआई मतलब का होता है फुल फॉर्म क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, और इसका राइट आंसर है पंकज अडवाणी, ठीक है, बिलियर्ड्स। यहां पर पढ़ लेंगे पॉइंट, ये पंकज अडवाणी का तीसरा बिलियर्ड्स खिताब है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 25 अप्रैल से 4 मई 2025 तक मुंबई के मतलब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। डेट्स मींस फुल फॉर्म ये है, तो ध्यान रखेंगे पंकज अडवाणी का तीसरा ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक खोला है। देखिए एआई ने कहां कहां तक अपनी उपस्थिति मतलब दर्ज करवा दी है, इतना प्रयास किया है एआई ने। तो इसका राइट आंसर सऊदी अरब है। आइए थोड़ी इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा ना। कह रहे हैं कि क्लिनिक में यानी जो क्लिनिक उसमें मरीजों का इलाज इंसानी नहीं एआई डॉक्टर करेंगे। सऊदी अरब में दुनिया का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक खुला है। संघाई स्थित स्टार्टअप सिनी एआई ने अल ऐसा क्षेत्र में ये क्लिनिक खोला है। ये क्लिनिक अलमूसा हेल्थ ग्रुप के साथ मिलकर शुरू किया गया है। जब मरीज क्लिनिक में आएगा तो वो टैबलेट पर डॉक्टर हुआ नाम के एक एआई डॉक्टर को बीमारी के लक्षण बताएगा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। ठीक है, ये चीज है ना। तो हमें लगता है कि इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है आज के इसमें न्यूज में। बाकी आप पढ़ते रहिएगा, करंट अफेयर के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते रहिए। सभी लोग प्रयास करोगे तो बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। किसी भी ग्रुप, कॉलेज, संस्था कहीं पढ़ते हो, सर्वोदय इंस्टीट्यूट एक बार जरूर बताओ करंट अफेयर के लिए, तो वो जुड़ेंगे तो उनका बेहतर कहीं ना कहीं फ्यूचर होगा ना। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।